सो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था यूजर डिफाइंड मेथड्स और मेथड्स में एक टॉपिक था मेथड ओवरलोडिंग। तो वो हम आज के वीडियो में पढ़ रहे होंगे। तो मेथड ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि कई सारे मेथड्स एक ही नेम से एक ही प्रोग्राम के अंदर। तो जैसा कि हमको पता है कि जैसे कि हम वेरिएबल का नाम डिफरेंट रखते हैं, उसी तरह जरूरी होता है कि हम मेथड्स का नाम भी डिफरेंट रखें एक प्रोग्राम के अंदर। लेकिन मेथड ओवरलोडिंग के थ्रू हम कई सारे मेथड्स एक ही नाम से एक ही प्रोग्राम के अंदर बना सकते हैं। सो इन जावा वी कैन क्रिएट मल्टीपल मेथड्स हैविंग सेम नेम एज लॉन्ग एज दे हैव डिफरेंट पैरामीटर्स। पर एक शर्त है कि पैरामीटर्स डिफरेंट होने चाहिए। तो यहाँ पर इन जावा वी कैन क्रिएट मल्टीपल मेथड्स हैविंग सेम नेम as long as they have different parameters, and the process of creating many methods having the same name is called method overloading। तो किसी मेथड में पहली लाइन क्या होती है, ऐसा होता है मेथड पब्लिक, मान लो इंट टाइप का है, पब्लिक इंट एंड नाम मान लेते हैं कि डिस्प्ले, और इसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं। तो मान लो इसमें एक पैरामीटर है इंट ए। अब इसमें मान लेते हैं कि दूसरा फंक्शन है पब्लिक इंट, और ये भी डिस्प्ले नाम से है क्योंकि हमको सेम नेम रखना है। तो हम ये बना सकते हैं अगर इसके हम पैरामीटर में डिफरेंस क्रिएट कर दें। कैसे कर सकते हैं? इंट ए कॉमा इंट बी कर सकते हैं। अब पैरामीटर डिफरेंट हो गया ना दोनों का, इसमें सिर्फ एक है, इसमें दो वेरिएबल्स हैं। आप इस तरीके से करके बना सकते हैं। और आप ये भी कर सकते हैं, मान लो कि एक दूसरा बना दिया मैंने पब्लिक डबल। अब आप टाइप चेंज कर सकते हैं, नेम तो सेम ही है ना, डिस्प्ले नेम है तीनों का। और इसमें आप क्या कर सकते हैं, डबल एक्स बना सकते हैं। तो इसमें भी सेम वो एक ही पैरामीटर है। अगर इस पहले और दूसरे को कंपेयर करें, पहले और तीसरे को कंपेयर करें, तो दोनों में पैरामीटर तो सेम है, एक ही पैरामीटर है, लेकिन इनका टाइप अलग है। एक में डबल है, एक में इंट है। तो इस तरीके से आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को ही हम मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं कि हमारे पास कई सारे मेथड्स हैं, नाम सबका सेम है, लेकिन तीनों में पैरामीटर्स डिफरेंट हैं। इस वजह से ये तीनों एज अ डिफरेंट ट्रीट किए जाएंगे। अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि मेन तो क्वेश्चन ही है, हमको क्वेश्चन ही आता है या फिर डिफिनीशन आती है कि मेथड ओवरलोडिंग किसे कहते हैं। तो अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं मेथड ओवरलोडिंग पर जो बेस्ड है। हर साल क्वेश्चन आता है, ये एक क्वेश्चन तो जरूर आता है। तो वही देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है डिजाइन अ क्लास टू ओवरलोड अ मेथड एज फॉलोज। तो यहाँ पर हमको एक क्वेश्चन बनाना है, एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें 3 मेथड्स होंगे सेम नेम से, और इनको ओवरलोडिंग के थ्रू हमें सॉल्व करना है। तो पहला जो मेथड है वो देख लेते हैं। पहला मेथड है डबल वॉल्यूम। इसमें एक आर्गुमेंट लेना है डबल आर, डबल टाइप का एक आर जो कि रेडियस है, और इसमें से हमको फिर वॉल्यूम कैलकुलेट करना है इस फंक्शन के अंदर और उसको रिटर्न करना है। तो 4/3 पाई आर क्यूब इस फॉर्मूले से हम इसको कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम को। तो फॉर्मूला भी क्वेश्चन में दिया रहता है, तो उसकी दिक्कत नहीं है। स्फीयर का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है पहले में। दूसरे में हमको एच और आर आर्गुमेंट मिलेगा, और इसमें हमको सिलेंडर का वॉल्यूम कैलकुलेट करके रिटर्न करना है। तीसरे फंक्शन में हमको 3 आर्गुमेंट्स हैं, डबल एल, डबल बी, डबल एच, और इसमें हमको क्यूबॉइड का वॉल्यूम रिटर्न करना है। फॉर्मूला क्या यूज करना है, एल इंटू बी इंटू एच। तो हम स्टार्ट करते हैं, और हमको इसमें क्लास का नाम नहीं बताया गया, मतलब कि हम कोई भी क्लास रख सकते हैं। तो हमने क्लास का नाम रख लिया ओवरलोड, और पहला फंक्शन हमने को क्या बनाना है, डबल वॉल्यूम नेम से। तो डबल वॉल्यूम हमने क्वेश्चन से छाप लिया और पब्लिक लगा दिया, और इसको लगाना चाहो तो लगाओ, नहीं तो ना भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और डबल आर इसमें आर्गुमेंट है, पहला फंक्शन ये है। अब इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है स्फीयर का। फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब क्वेश्चन में दिया गया है। तो हम इसमें सबसे पहले एक बना लेते हैं डबल वॉल्यूम का v। ठीक है, तो एक हमने सबसे पहले बना लिया एक वेरिएबल v जो कि वॉल्यूम कैलकुलेट करेगा, वॉल्यूम स्टोर करेगा। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला वही एज इट इज लिख देंगे, v इज इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाइड बाई पाई है, तो पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, या फिर आप 22/7 भी लिख सकते हैं इसकी जगह पर, इनटू पाई आर क्यूब है, तो आर को 3 बार इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे। या फिर आप मैथ.पॉव का यूज भी कर सकते हैं।
पर मैंने अभी मैथमेटिकल फंक्शन पढ़ाया नहीं, इसलिए मैं r इंटू आर कर दे रहा हूँ। इसको एक ब्रैकेट में डाल सकते हैं आप चाहे तो, और इस पूरे को भी एक ब्रैकेट में डाल सकते हैं। इससे वॉल्यूम कैलकुलेट होके v में चला गया, मतलब ये पूरा कैलकुलेट होगा और उसके बाद वो v में चला जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमको रिटर्न करना है। तो जहां से कॉल आएगा वहां पर वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो हमको सिर्फ रिटर्न से मतलब है, कॉल वॉल वाला काम नहीं दिया गया है क्वेश्चन में, तो हम कॉल वाला काम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, रिटर्न v। हमारा पहला फंक्शन कंप्लीट। अब दूसरे फंक्शन पे जाते हैं। दूसरा फंक्शन है हमारे पास, देख लेते हैं हम कौन सा फंक्शन है हमारे पास। दूसरा फंक्शन है $h आर्गुमेंट लेना है, और इसमें सिलेंडर यूजिंग फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो दूसरा कर लेते हैं। पब्लिक, नाम तो सेम ही रहेगा, तो डबल और वॉल्यूम, और इसमें हमको क्या लेना है, दो लेने हैं आर्गुमेंट, $h, $r, और इसमें भी हम फिर से बनाएंगे $v वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए, और इसका फॉर्मूला रहेगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू क्या है 3.14, आर स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, आर को 2 बार मल्टीप्लाई, पाई इंटू आर, पाई आर स्क्वायर हो गया, और एच है हमारे पास, तो इंटू एच, इसको एक ब्रैकेट में डाल देंगे। हमारा वॉल्यूम कैलकुलेट हो गया, फिर हम वॉल्यूम को रिटर्न कर देंगे, तो रिटर्न v। हमारा ये भी हो गया, दूसरा फंक्शन भी हमने बना लिया। अब हम चलते हैं तीसरे फंक्शन पर। तीसरा फंक्शन क्या है, LBH 3 आर्गुमेंट लो, और L इंटू बी इंटू एच, ये वाला फॉर्मूला लगा के क्यूबॉइड का वॉल्यूम रिटर्न करना है। तो वही करेंगे हम, पब्लिक डबल वॉल्यूम, और इसमें हमको क्या करना है, 3 आर्गुमेंट लेने हैं, L, B और H। आप जो आर्गुमेंट लेंगे उन्हीं का यूज करेंगे। अगर LBH लिखा है तो LBH ही, नीचे लेंथ या ब्रेड्थ नहीं लिखेंगे। फिर हम यहाँ पर बनाएंगे एक वेरिएबल डबल V वॉल्यूम टाइप का, और V कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला क्या है, L इंटू बी इंटू एच, तो L इंटू बी इंटू एच, और इसको फिर हम रिटर्न कर देंगे, तो रिटर्न v। तो हमारा यहाँ पर तीनों फंक्शन कंप्लीट हो गए। अब हम यहाँ पर इस ब्रैकेट से क्लास को बंद कर देंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब बुक में और भी क्वेश्चन है मेथड ओवरलोडिंग के, पर वो शायद आप ना कर पाए, क्योंकि उसमें बताया गया है कि एक फंक्शन में पैटर्न प्रिंट करो, एक फंक्शन में दूसरा पैटर्न प्रिंट करो। तो वो आपके लिए टफ होगा, क्योंकि अभी आपने लूप्स नहीं पढ़े हैं जिसमें आप पैटर्न, अगर आपको आते हैं तो आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं तो आपको जो आसान लगे वो क्वेश्चन कीजिए और समझिए कि मेथड ओवरलोडिंग कैसे करते हैं। काफ़ी इजी है, आपको मैंने करके भी दिखा दिया, काफ़ी सिंपल है, थोड़ा ध्यान से करेंगे, बस इन बातों का ध्यान रखेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।